ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता अध्याय 16 भाग 1। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उसके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के लिए विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि और नक्षत्रों के योग के पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु श्रीमुनि, अब आप पार्थिव प्रतिमा के पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूर्य जी ने बोला, महर्षि, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख को तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उनको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए, दूध से उसका अंग सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज का सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडप लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडो और बाहर किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वभुलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर फल की प्राप्ति होनी चाहिए। इस बार सहस्र बार पूजा करने से दिस सतलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इसमें दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और सौम्य शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि गंधर्व द्रव्यों के भी यथायोग्य मात्रा रखी जाए, तो शिवलिंग की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने के लिए आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों का यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन्होंने उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन्होंने देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकों में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होता है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। दीजो, तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। बिनदास गणेश की पूजा करने के लिए भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को, श्रावण को और भाद्रपद मासों को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किए जाने वाला उसका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों को शमन करना तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वीरों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और जोगों का आधार है। समस्त कामनाओं का देने वाला है। इसमें बुद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्ण भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है।
यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग करके पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन में युक्त होता है, अतः वह देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि और नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भलीभांत करके पूजा और जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही है। पूजार्थे अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग, फल की सिद्धि। वह जिस क्रम से संपन्न होता है उसी का नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यह विशिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अपिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान। ये दोनों में पूजा शब्द का अर्थ है। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इसी प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास तथा एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनको वैसे ही पापों का कर्मशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों को नाश करने वाली होती है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाला होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उसमें भाद्रपद की चतुर्थी की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। जेठ तथा भद्रपाद मासों को भगवान को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। सावन मास में की गई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाले होती है। अंगों और उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिसे फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन कर लेता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया गया 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 16 भाग 1 खत्म।